ओम शांति सभी भाई बहनों को। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मास्टरदाता क्लासेस में। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि जिसका टाइटल होगा स्टोरी ऑफ करेंसी। तो ये सीरीज़ लगभग 4 पार्ट में हम पूरी ख़त्म कर देंगे। तो पहला पार्ट हम क्या है, रुपी आइडेंटिटी कर रहे हैं, जो कि 15 जुलाई 2010 को हमने ऑफिशियली अनाउंस किया था और हमने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था नए रुपी सिंबल को। ठीक है, रुपी सिंबल के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा रुपी साइन है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करेंसी का एक एम्बेसडर। तो सबसे पहले करेंसी एम्बेसडर ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि हम करेंसी जान लें करेंसी होती है। ठीक है, करेंसी एक तरह का एक मीडियम होता है एक्सचेंज करने का। ठीक है, यानी किसी भी एक सर्कुलेट करने का मीडियम होता है किस चीज़ को, आपका मनी को। मनी किस फॉर्म में होता है, या तो नोट्स के फॉर्म में होता है, कॉइन्स के फॉर्म में। ठीक है, इनको एक्सचेंज करने के मीडियम को हम कहते हैं करेंसी कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ ही करेंसी। तो ये करेंसी क्या होती है, किसी भी नेशन के लिए एक एम्बेसडर काम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है करेंसी जो होती है। करेंसी की जो होती है वो सिंबल होता है कि उसके स्टेटस को डिनोट करता है, साथ साथ उसकी पॉलिटिकली और जो आपका पॉलिटिकली और इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको भी रिप्रेजेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अब बात करते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि सिंबल को अडॉप्ट करना पड़े, यानी सिंबल को अडॉप्ट करने की प्रथा क्यों शुरू हुई है, मतलब इसका क्या कारण है। ठीक है, तो सिंबल को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि आप सिंबल को देखिए किसी भी फ्लैग को। ठीक है, आपने इस फ्लैग का जो कलर देखा, आप किसी भी कंट्री को इजिली कैटेगराइज मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो फ्लैग है वो किस कंट्री का होगा। करेंसी पहचान के आप सब बता सकते हो। जैसे एस बना है उसमें फिर वर्टिकल लाइन है तो आपका डॉलर हो गया। अपना रुपी साइन देख के बता सकते हो कि आप इंडियन करेंसी है। ठीक है, साथ साथ नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल एंथम आप कहीं कभी कहाँ किसी भी देश का सुन करके बता सकते हो। नेशनल एम्बलम हो गया, ये सारे क्या एक तरह के एक सिंबल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अर्लियर क्या होता था, अर्लियस्ट जो सिंबल था हमारे पास वो आर ए से आर ई होता था, जो कि बहुत कॉमन था और जहाँ हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी था। तो हमको कुछ मतलब एक अलग चाहिए था, तो उसलिए हमने ये नए सिंबल को अडॉप्ट करने के लिए सोचा। ठीक है, तो नए सिंबल क्या है, वो आपका जो देवनागरी और रोमन भाषा है, देवनागरी यानी हिंदी जो है उसका आर्य ले रखा है, रा यानी, और जो रोमन है उसको रोमन लैंग्वेज का जो इंग्लिश वर्ड है कैपिटल लेटर आर को हमने ले रखा है। ठीक है, किसने डिज़ाइन किया था, हम मिस्टर दी उदय कुमार। ये शॉर्ट समरी है, इसके बाद मैं पूरी स्लाइड में नेक्स्ट में बताऊंगा। तो जब ये ऑफिशियली अनाउंस किया था मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था इंडियाज करेंसी विल हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दैट विल बी इंटेंशनली रिकॉग्नाइज विद जो एलाइड ग्रुप्स हैं। अब इंडिया के जो करेंसी है वो उसका काफ़ी लेवल अच्छा हो गया, अब एलाइड ग्रुप के साथ कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे एलाइड ग्रुप मतलब जैसे वो ग्रुप होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक अपना सिंबल होता है, सिंबल के तौर पे उनको रिप्रेजेंट किया है, उनमें कोई अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं होते हैं, सिंपल तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, तो अब एक बीबीसी की मैगजीन में भी कहा था कि इन्होंने भी कहा था कि इंडिया जो है अब एक सी का स्टेटस सिंबल ले लिया उन्होंने, वो भी एलाइड ग्रुप के उसमें ग्रुप में शामिल हो गया है। ठीक है, टोटल इंडिया जो है फिफ्थ कंट्री है जो कि एलाइड ग्रुप के उसमें शामिल हुआ। इससे पहले कौन थे, डॉलर थे, येन है, यूरो है, पाउंड है। ठीक है, इंडिया से पहले आने वाला कौन सा कंट्री था जो एलाइड ग्रुप में आया था, वो था यूरो। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज होती वो आई थी। ठीक है, अब रुपी के फिर आपका पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी एक इसका एक शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन दिया था कि पहले तो जैसा हम लोग पहले ही डिस्कस हो कर चुके हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया से यूनिक होना था, इसलिए हमने रुपी का सिंबल चेंज किया। साथ साथ जो हमने ये देवनागरी रा और रोमन लैंग्वेज इंग्लिश जो है उसका कैपिटल लेटर आर को ले रखा है। साथ साथ ये अब एलाइड ग्रुप करेंसी में भी साफ मतलब अंदर आ चुका है। ठीक है, अभी ये इसका यूनिफाइड यूनिकोड होगा, स्टैंडर्ड होगा, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, जो कि आईएसओ है, वो इसका एक नया वो कोड जनरेट करेगी और वो कोड है 4207 यानी 4217 जो इसका कोड होगा। ठीक है, आईएसओ कोड। उसके बाद फिर एक ये मैं आपके लिए वो लाया था 15 जुलाई 2010 का एक ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें कि पूरा इन्होंने डिनोट कर रखा है। ये जो आर्टिकल मैंने कैसे निकाला अगर आपको जानना है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस पर डालने से ये काफ़ी वीडियो लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने उसको टेलीग्राम में शेयर कर दिया और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जान सकते हो कि किसी भी साल का किसी भी साल का किसी भी तारीख का हम अखबार कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन। फिर हिंदू में भी आया था 16 जुलाई 2010 को एक कार्टून बनाया था जिसमें कि आपका डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, ये आपको रुपी को इंट्रोड्यूस मतलब वेलकम करें कि आप एलाइड ग्रुप में शामिल हो गए आप।
ठीक है, ये मिस्टर डी उदय कुमार के बारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने बीटेक अन्ना यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स आईटी बॉम्बे से, पीएचडी भी वहीं से परसू किया। और जॉब प्रोफाइल यानी उस समय ये आईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरर की तरह पोस्टेड थे। अब रुपी की बात करते हैं। ठीक है, जो रुपी है वो अब उसका बनाने का कुछ तरीका है। तो मतलब जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया है, रुपी क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो देवनागरी भाषा है वो ऐसे लिखी आती है। ठीक है, देवनागरी भाषा एक इकलौती ऐसी भाषा है दुनिया में जो कि आपका टॉप लेवल से लिखी आती है। आप जितनी भाषा उठा के देख लीजिए, वो हमेशा बेस लेवल से लिखी आती है। ठीक है, हर भाषा को बेस एक लाइन होती है, उसको ऊपर लिखा जाता है, लेकिन जो देवनागरी भाषा होता है उसको टॉप पे लिखा था, वो नीचे एक तरह से हैंग होती है, लटकी होती है। ठीक है, तो हम वो तो आप इतना समझ गए। ठीक है, ये एक स्पेशलाइजेशन है जो कि देवनागरी भाषा को हमने अडॉप्ट कर रखा है। उसमें एक ये जो ऊपर आपने लाइन देखी है, ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं, शिरोरेखा। इस लाइन को शिरोरेखा कहते हैं, इसको भी आप को याद रखना है। साथ साथ अगर हम इस यहाँ पे देखते हैं, इसका हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे। ये जो है ये सिंबल, ठीक है, अब ये देखिए आपको ये एक तिरंगा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो दो एक पैरेलल लाइंस है वो आपको तिरंगे को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बीच में आपको जो ये खाली जगह है, ठीक है, जो बीच में खाली जगह है, ये आपको वाइट चीज़ का रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से यहाँ पे एक आपका ट्राई कलर फ्लैग यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपने बार्टर सिस्टम में देखा होगा। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हम इक्वालिटी का यूज़ करते हैं। इक्वालिटी मतलब गिव एंड टेक की पॉलिसी वहाँ पे चलती है बार्टर सिस्टम में। सेकंड रीज़न ये होता है, जब आप शेयर मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे हमेशा इक्विलेंस दिखा जाता है। यानी आपने देखा होगा वन डॉलर जो है वो आपके 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ के बराबर हो गया। ठीक है, 80 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो इसी तरह तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 रुपी जो है ये, यानी ये क्या करता है, ये जो हम इस चीज़ ये आप देख रहे हो, ये एक तरह से क्या है, आपको जो कम्युनल हारमोनी है उसे बढ़ाता है। यानी और साथ साथ जो इक्वल का साइन है, अलजेब्रिक इक्वल का साइन है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वो आपस में समान स्टेटस को डिनोट करते हैं। ठीक है, हम जितने भी देश हैं वो सब एक जैसे हैं। ठीक है, हमें हारमोनी है, हमें भाईचारा है। ठीक है, तो ये भी एक खास इसका फीचर है। ठीक, इतना समझ हो गया आई होप। और अब रा बनाने का तरीका देख लीजिए। तो जो रुपी बनाते हैं वो सबसे पहले देवनागरी भाषा का ऐसे रा लिया आपने। ठीक है, उसके बाद एक आप जो रोमन लैंग्वेज है उसमें आर होता है ऐसे। ठीक है, तो इस आर का आप ये जो स्टेम होती है, ठीक है, जिसके बेस पे खड़ा होता है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। आप पास सिर्फ अब ये वाला पोर्शन बचा है और एक ये पोर्शन, जब आप इसे ज्वाइन कर दोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, ओवरलैप हो गया। अब आपने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया। इक्वल मैंने बताया ना कि वो आपको इक्वालिटी का करता है, हम आपस में भाईचारे, सभी देश एक जैसे हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल लगा देते हैं तो इस तरह से हम राय ईजिली बना सकते हैं उसको। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ देश हैं जो कि समझना ज़रूरी है। जैसे कि एक मैप है, ये करेंसी इन्फोग्राफिक्स है, जिसमें कि ये आपका येन है, यानी जापान में येन चलता है। ये आपका रशिया कंट्री हो गया। ये अपना है प्यारा भारत। ठीक, यहाँ पे रुपये हो गया। ठीक है, ये अपना थाईलैंड है, जहाँ जहाँ पे बाहर चलता है। फिर ये आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे इस जगह पे चलता है। ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे रूबल चलता है। तो ये कुछ है, स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे फ्रैंक चलता है। ठीक है, ये पाउंड हो गया, आपका पोलैंड वगैरह में चलता है। ठीक है, तो ये कुछ है, ये आपको पता होने चाहिए, ये बेसिक है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। तो जब ये सब हो गया था, मतलब जब सारे वो पूरा उन्होंने डी उदय कुमार साहब ने जब पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ मतलब पॉइंट्स दिए गए, जो क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो अगर जूम करते हैं, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो ये आपके टिन कैन होते हैं, इसमें आपको लिखा होता है डिस्काउंट ऑफर दिया होता है। तो अगर उसमें हम इसे आप पब्लिश करेंगे या मतलब प्रिंट करेंगे, तो क्या इसके कुछ मतलब फ़र्क पड़ेगा या कुछ उसका स्ट्रक्चर ख़राब होगा। ठीक है, साथ साथ अगर आपका जैसे ये टाइप राइटर होता है, ट्रेडिशनल टाइप राइटर जो होता है, उससे अगर हम इसमें भी लिखेंगे, अगर कोई बहुत छोटा लिखना होता है तो उसमें क्या दिक्कत होगी। अगर आप इसे एलईडी उसमें लगाएंगे, ठीक है, डिजिटल स्क्रीन में लगाएं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। साथ साथ ये स्मॉलेस्ट टाइप है, जो जो आपका स्टैम्प होता है, ये सबसे छोटे टाइप में, अगर इसमें आप देखो, इसमें रा बना हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें यूज़ करोगे, उस सिंबल को बनाओगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ ये आपका इंडिया पोस्ट का वो आपको मिल रखा है 4 रुपये। पहले यहाँ पे क्या RS या RU रू लिखा होता था, RU या RS लिखा तो काफ़ी लेंदी हो जाता था। साथ साथ आपको ये यहाँ पे चेक है, चेक में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे रा का सिंबल है।
ठीक है। ये आपके जो टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स में क्या होता है, कई बार इसमें मतलब जब आप प्रेस करते हो, जो प्रिंटिंग वो मशीन होती है ना, जो जिसमें थप्पा लगाती है, तो कई बार क्या होता है, इससे इसमें डैमेज होता है, ठीक है, लिक्विड हो जाता है, नहीं छप प्रिंट कर पाता है, अनइवन सरफेस होता है। तो इस वजह से इसमें भी प्रिंट करके देखा, कहीं अगर इसमें ऐसा टेक्स्ट देना चाहिए जो कि हर टाइप के जो प्रिंटिंग है उसमें सपोर्ट करे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फिर आपने बारकोड देखा होगा, तो बारकोड में भी यहाँ देखिए, ये बारकोड में भी इजीली यहाँ पे इसे लिखा जा सकता है। ये पुरानी ओल्ड ट्रेन टिकट्स थी, ये बैंक की जो डिपॉजिट रिसिप्ट होती है उसमें भी आपको इजीली यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इन सब जब सारे टेस्ट लिए गए, सब कुछ सब में एक सही चल रहा था, तभी इसी को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, उसके बारे में बात वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम पढ़ ही रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, हर चीज़ में कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होता है, ठीक है। तो कुछ उसके बारे में हमें एक बार लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए क्या क्या इसमें क्रिटिसिज्म हुए थे, क्या क्या विरोध आए थे। पहला था आर्टिकल 351, ठीक है। आर्टिकल 351 क्या है, उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में, इंडिया जैसी कंट्री में, हाँ, आर्टिकल 351 शेड्यूल 8 में मेंशन है, उसमें ये कहा गया है जो 22 लैंग्वेज थी, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950, 26 जनवरी 1950 को उसे मतलब ऑफिशियली इम्प्लीमेंट कर दिया गया था कंट्री पे। तो इसमें टोटल 14 लैंग्वेज को ही हमने यूज़ किया था, लेकिन अब आज की तारीख में लगभग इसमें 22 लैंग्वेज होगा। तो कई कई लोग इसे बोल रहे थे कि जो रोमन लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज नहीं है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अपनी इंडियन लैंग्वेज को ही प्रमोट करना हर लेवल पे, ठीक है। तो कई लोग इसको भी अपोज कर रहे थे कि मतलब हमारी इंडियन लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं हो रही है। तो कई ऐसे रीज़न थे, और भी कुछ हैं, जैसे कि जो उदय कुमार साहब हैं, इन्होंने मतलब बताया, इनके जो पिताजी थे, मतलब ऐसे खबरें हैं। तो उन्होंने भी क्या है, जो पुराना रुपी का सिंबल है, ठीक है, RU लिखा है, RS लिखा है, उन्होंने भी उसे फ्रेम किया था। तो कहते हैं कि शायद उसी को, मतलब वो DMK के MLA थे, ठीक है, जो DMK तमिलनाडु में जो बेस्ड वो है, जो पार्टी है उसके MLA थे, तो उन्होंने भी इसको फ्रेम किया था रुपी को, तो इनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसा करने में। तो ऐसा कुछ वैसे वो हैं, आप भविष्य में सुन सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेकिन ऐसा सही नहीं है, गवर्नमेंट सब सोच समझ के इसे अनाउंस किया, ठीक है। अब छोड़ो वो चीज़ें, हम इसके फ़ायदे देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में इस नए सिंबल का क्या क्या फ़ायदा होता है। इन कीपिंग विथ इंडियंस ग्रोइंग इकोनॉमिक माइट एंड इट स्टेटस एज मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसका एक मतलब एक नया सिंबल आया तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी कैची है। तो कई लोग क्या है कि इसको इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तरह देख रहे हैं, बहुत लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर इस तरह से धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। एंड द हिदरटू हम्बल रुपी इज सेट टू गेट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ न्यू सिंबल, ठीक है। अब हिदरटू मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है अब तक जो सिंपल रुपी का सिंबल था वो खत्म हो रहा है, जो उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी तो खत्म हो गया, और एक नया सिंबल का जन्म हुआ है, ठीक है। Rupee has bow ascended to the allied group and it now rubs shoulder with the major currencies like the dollar and the euro, ठीक है। अब जो रुपी है, अब वो क्या एक अलाइड ग्रुप में शामिल हो गया, जिसमें डॉलर है, मतलब वो कंट्रीज है जिनका अपना यूनिक सिंबल है, उन कंट्रीज को उनके सिंबल से ज़्यादा मतलब डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक एम्बेसडर है एक तरह से अपनी कंट्री के लिए। तो ठीक है, अब रुपी भी उस कैटेगरी में आ गया, लाइट ग्रुप में आ गया। अब वो क्या है कि जो इन मेजर जो डॉलर हो गया, यूरो, पाउंड, येन हो गया, अब इनको टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। रब शोल्डर मतलब उनके कॉम्पिटिट कर सकता है। अभी क्या है बताया मैंने पहले आपको बता दिया, फिफ्थ करेंसी है जो कि जिसने कि अपना मतलब फिफ्थ करेंसी जिन्होंने अपना सिंबल अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिए, इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगली वीडियो जो कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में, उसके बारे में वो कल सुबह ही अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ देखते रहिएगा, अपडेट रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, ओम शांति।